गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो क्लास 11 का एंजियोस्पर्मी प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने क्लास 11 का एंजियोस्पर्मी प्लांट का जनरल कैरेक्टर और उसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। ये वही है जो एंजियोस्पर्मी 11 में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसी का ये जनन, पुष्पीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये यहाँ पे हमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है जीवों में जनन, वो अब नहीं है आपके सिलेबस में, उसको हटा दिया गया है। ये जो सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में जनन, इसको हमें पढ़ना है। पहले हम जाने जनन क्या है। जनन पर हमारा वीडियो फिलहाल बना है, लेकिन एक बार यहाँ पे पुनः याद दिलाएंगे। जनन जो भी जीव है, द्विलिंगी, जितने द्विलिंगी जीव हैं वे सभी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे पुष्पीय पादपों में हम बता रहे हैं। वैसे जन्म की परिभाषा है सभी जीवधारी अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करते हैं, जिसको हम जन्म कहते हैं। जितने भी इस ब्रह्मांड में जीवधारी हैं वे सभी अपने जाति की निरंतरता बनाए रखें, उसके लिए वो अपने जैसे ही जीवों को जन्म देते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है कि पुष्पीय पौधे अर्थात जो पुष्पी पौधे हैं जो पुष्प धारण करते हैं, जिनके चारों तरफ सीड के चारों तरफ कवर पाए जाते हैं, इनको हम एंजियोस्पर्मी भी कहते हैं। इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म, इनको फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग प्लांट इसलिए एंजियोस्पर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंजियो है इसका अर्थ है कवर्ड, और इसका स्पर्म का अर्थ है सीड। ऐसे पादप जिनमें ढके हुए बीज पाए गए वो एंजियोस्पर्मी है, और ये फ्लावर उत्पन्न करते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। फ्लावर की जो डिफिनेशन है, flower is a modified reproductive suit। ये फ्लावर की डिफिनेशन है। ये फ्लावर की डिफिनेशन है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। जो प्रोफेसर गोथे के अनुसार फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। पुष्प जो है किसी भी पादप का जनन अंग है। पुष्प जो है किसी भी पादप का जनन अंग है, और हमें ऐसे पादपों का जनन पढ़ना है जो पुष्प धारण करते हैं। तो सबसे पहले हमें पुष्प की संरचना इस चैप्टर के अंतर्गत या इस चैप्टर में आगे हमें बढ़ने से पहले पुष्प का स्ट्रक्चर पढ़ लेना जरूरी है। तो आइए, और पुष्पीय पौधों में एक विशेषता और है। पुष्पीय पौधों में टूयन से यन, फिर यन से टूयन, फिर टूयन से यन। टूयन यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन, ये आगे बताएंगे आपको। टूयन यानी स्पोरोफाइटिक, बीजाणुभिद ये अवस्था है। और फिर यहां पे यन, इसमें होता क्या है टूयन, जैसे कोई सीड है, सीड से रूट बन गया, सीड को आपने बो दिया, पेड़ जम गया, रूट बन गया, रूट स्टेम बन गया, लीफ आ गई, उसमें फ्लावर को धारण कर लिया, ध्यान देंगे, फ्लावर धारण कर लिया। इसमें सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? पूरी है। टूयन द्विगुणित, इसीलिए इसको, और ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, लॉन्ग है, जो कि स्पोर के द्वारा ये विकसित हुआ। स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, लॉन्ग जनरेशन है, डोमिनेंट जनरेशन है। सूट अर्थात तना, रूट, जड़, पत्तियां, फ्लावर आदि सब बन जाने के बाद, पुष्प आ जाने के बाद, फिर उसका ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो मेल फीमेल पार्ट होते हैं, खासकर एंथर, जो एंथर होता है इसमें पीएमसी होता है, पॉलन मदस्य। इसमें मियोसिस से डिवीजन होता है। मियोसिस से डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या जन्म हो जाती है, अगुणित हो जाती है। इसीलिए, और ये पॉलन ग्रेन बनाता है ना, एंथर में
पॉलन मदर सेल मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन यन है और ये गैमेट है। अब ये गैमेटोफाइट स्टेज हो गया। अब ऐसे मादा में भी गैमेट बनेगा, एग सेल, पॉलन ग्रेन, एग सेल दोनों मिलेगा, अर्थात फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, है ना, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। उसके बाद फिर ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा, फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फ्यूजन हुआ मेल फीमेल का, उसके बाद एम्ब्रियो, जाइगोट, जहां पर 2n स्टेज आ गई, सब स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले इसमें हम पीढ़ी का एकांतरण समझ लें क्या है। पीढ़ियों का एकांतरण, पीढ़ियों का एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पुष्पीय पादपों में बीजाणुरहित अवस्था के बाद पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादपों में बीजाणुरहित अवस्था के बाद पुष्पीय पादपों में स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बाद, बीजाणुरहित अवस्था के बाद युग्मकोद्भिद अवस्था आती है और फिर युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणुरहित अवस्था पुनः आती है, अर्थात 2n से n और n से 2n, यानी बीजाणुरहित से युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से बीजाणुरहित, स्पोरोफाइटिक जनरेशन से गैमेटोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन से स्पोरोफाइटिक जनरेशन का निर्माण होता है। यही जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो कि पाया जाता है इसमें आवृतबीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में। सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हम जान जाएंगे तो आराम से हम पुष्पीय पौधों में जन्म कैसे होता है उसके बारे में समझ सकेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। ये किसी भी पुष्प का स्ट्रक्चर है। ये उसका करोड़ा है। ये कैलिक्स है। ये गाइनोसियम है। ये स्टेमन है। पूरे समूह को हम एंड्रोसियम कहेंगे। ये किसी भी पुष्प का अकम्प्लीट फ्लावर है। अकम्प्लीट फ्लावर में 4 पार्ट पाए जाते हैं। अकम्प्लीट फ्लावर में पुष्प के 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे बाहर का जो चक्र है वो कैलिक्स है। कैलिक्स है। इसकी जो यूनिट है सेपल, बहुत सारे सेपल से कैलिक्स का निर्माण होता है। इसके बाद कोरोला। इसकी जो यूनिट है वो पेटल्स है। इसके बाद एंड्रोसियम। इसकी जो यूनिट है वो स्टेमन है, ट्रूंकेसर, और इसको पुमंग बोलते हैं, गाइनोसियम, आर्किस्टिल। इसकी जो यूनिट है वो कार्पेल है, स्त्रीकेसर। तो ये 4 चक्र पाए जाते हैं। किसी भी पुष्प में ये 4 चक्र पाए जाते हैं। सिंपली ये बाह्य दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज है,
ये दलपुंज है, ये जायांग पुमंग है और ये जायांग है। ये चारों चीजें पुष्प का निर्माण करती हैं। अ कंप्लीट फ्लावर में ये चार भाग उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर का चक्र होता है, ये जो चक्र है वो सबसे बाहर का चक्र है, इसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और ये जो कलर्ड है, ये जो कलर्ड पार्ट है पुष्प में, ये कोरोला, ये कोरोला है। इसके बाद ये दूसरा, ये सबसे बाहर का चक्र हो गया कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज हो गया। सेकेंड चक्र, सॉरी थर्ड चक्र, सबसे बाहर यानी फोर्थ जो चक्र है या सबसे बाहर का चक्र है वो कैलिक्स है। उसके बाद कोरोला है और ये स्टेमन है, लेकिन स्टेमन पूरे स्टेमन को मिला के एंड्रोसियम है। तो ये एंड्रोसियम जो होता है ये तीसरा चक्र है और ये डायोसियम, ये चौथा चक्र होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक है, एक, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल, इसको सेपल बोलते हैं। सेपल के इस पूरे समूहों को कैलिक्स बोलते हैं। 1 2 3 4, यहां 4 कोरोला है, ये कोरोला दिखा है। लेकिन अगर हम एक की बात करें, किसी एक की बात करें तो पेटल है, किसी एक की बात करें तो पेटल है, लेकिन चारों मिला के कोरोला कहलाता है। 1 2 3 4, ये चारों जो समूह में है इनको एंड्रोसियम कहते हैं। लेकिन अगर एक की बात करें, अगर उसकी यूनिट की बात करें तो एंथर, यदि हम यूनिट की बात करें तो एंथर। और उसके बाद ये 1 2, इसमें कितने भी इस तरीके से पाए जा रहे हैं, 1 2 5 है ना। गायनोसियम में मालवेसी फैमिली में 5, तो वो पूरे समूह गायनोसियम है, लेकिन उसका जो एक सिंगल यूनिट है वो कार्पेल है। ठीक है, तो ये पुष्प है, ये पुष्प का अकम्प्लीट फ्लावर की संरचना है। सबसे बाहरी चक्र कैलिक्स यानी सेपल, एक यूनिट उसकी सेपल, कई सारे सेपल मिलकर कैलिक्स बना लिए, फिर पेटल, कई सारे पेटल बनकर कोरोला बना लिए, फिर एंथस, कई सारे एंथस बनकर एंड्रोसियम बना लिए, फिर कार्पेल, कई सारे कार्पेल मिलकर गायनोसियम बना लिए। यह नाम देखिए एंड्रोस, एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोस है, ANDROS, एंड्रोस का मतलब है यहाँ पे मेल, एंड्रोस का मतलब है मेल। और ये जो गायनी टर्म है इसमें, गायनी का मतलब फीमेल, गायनी का मतलब है फीमेल और एंड्रोस का मतलब है मेल। अब हम देखते हैं एंड्रोसियम जो एंथर है, हमें मुख्य रूप से एंथर ही समझना है। अब ये जो पार्ट है ये एंथर है, ये जो पार्ट है वो एंथर है। इसमें ये पूरा स्टेमन है, चारों मिला के, एक बार ध्यान देंगे पुनः, ये चारों मिला के एंड्रोसियम है और उसकी एक यूनिट क्या है? स्टेमन है, एक एक यूनिट स्टेमन है। अगर त्रुटि बस जो है लेक्चर में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसमें हम सुधार ये कर रहे हैं। जो 1 2 3 4, एक एक जो है वो क्या है? स्टेमन है ना। और चारों को मिला देने का तो एंड्रोसियम है। ठीक है, ये एंड्रोसियम है और इसका जो एक एक वो है स्टेमन है। एंथर अगर लिखा गया होगा तो एंथरमल स्टेमन। अब स्टेमन की ये संरचना है, स्टेमन में 2 चीजें हैं, एंथर प्लस फिलामेंट। अब ये दोनों मिला के तब स्टेमन। ये बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है, ये एंथर और ये इसका पुतंत्र फिलामेंट, ये स्टेमन कहलाता है। अब ये एंथर में पॉलन मदर कोशिका पाई जाती है, जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं।
सेलिब्रिकल होगा तो पॉलन ग्रेन करेंगे। इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर हम इसकी बात करें, गाइनोसियम, तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी, और ये तीनों मिला के पिस्टिल आर गाइनोसियम। पिस्टिल आर गाइनोसियम। अब यहां पर क्या पाया जाता है? ओव्यूल। और इसके अंदर एम्ब्रियोसैक, इसके अंदर एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोष, और ये क्या है? ओव्यूल, बीजांड है, और ये एम्ब्रियोसैक है। तो ये पुष्प की संरचना है। सबसे बाहर का जो चक्र है वो कैलिक्स है, उसके अंदर कोरोला है, फिर एंड्रोसियम है, फिर गाइनोसियम है। कैलिक्स बहुत सारे सेपल से मिलकर बना होता है, और कोरोला बहुत सारे पेटल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे स्टेमन से मिलकर एंड्रोसियम बना होता है, बहुत सारे कार्पेल से मिलकर गाइनोसियम बना होता है। ये सब यूनिट्स हैं, कार्पेल, स्टेमन, सेपल, पेटल, ये सब यूनिट्स हैं बहुत सारे। ये जब समूह में आते हैं, ये तो कैलिक्स पेटल समूह में आएगा तो कोरोला, इसके बाद जो स्टेमन समूह में आएगा तो एंड्रोसियम, कार्पेल समूह में आएगा तो गाइनोसियम। इसके बाद जब हम गाइनोसियम की बात करेंगे तो ये स्टिग्मा, यहीं पर पॉलन ग्रेन आएगा, ग्रो करेगा, यहीं पे पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये स्टाइल है, एक नली है, इसी से होके जो है पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। पॉलन ट्यूब में मोटाइल और नॉन मोटाइल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और ये बीजांड, इससे बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ये एम्ब्रियोसैक है, भ्रूण कोष है ना। अब भ्रूण कोष की यहां एक संरचना देखते हैं। अब हमने बीजांड से जो भ्रूण कोष है उसको बाहर निकाल लिया। ये उसकी संरचना है, भ्रूण कोष की संरचना है, एम्ब्रियोसैक। ये एम्ब्रियोसैक की संरचना है। ये दोनों सिनर्जेटिक सेल हैं, सहायक कोशिकाएं। ये तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। प्रतिमुखी कोशिका, ये एग सेल। एंजियोस्पर्मी प्लांट में जनन या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को अगर अच्छे से समझना है तो एंजियोस्पर्मी का वीडियो देखिए। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंजियोस्पर्म क्लास 11 का वीडियो अपलोड किया है। एक जो है ऑडियो विजुअल है और दो जो है ऑडियो स्लाइड वीडियो है। उन तीनों को आप ढंग से देखिए तो आप अच्छे से समझेंगे। अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट में जनन समझना है तो आप मेरे जो है एंजियोस्पर्मी के वीडियो को क्लास 11 वाले तीनों को देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो फ्लावर है और फ्लावर में हम जो चौथा चक्र पढ़े हैं गाइनोसियम, उसके अंदर जो बीजांड है और बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोष है उसकी संरचना हम आपको बता रहे हैं। ये नीचे दो सहायक सेल है, ये ऊपर प्रतिमुखी कोशिका है। ये दोनों ध्रुव केंद्रक है, पोलर न्यूक्लियस। ये दोनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। यहां पर जो एग सेल है वो जो है जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब में जो एक न्यूक्लियस है उससे जो है क्या करेगा, फ्यूजन करेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। और ये जो है एंजियोस्पर्म, जो ये जो संरचना है एम्ब्रियोसैक,
ये जो है एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा, छिरियन। तो वो जब हम डबल निषेचन पढ़ेंगे और ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि पुष्पीय पादपों के एम्ब्रियो सैक में 7 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखें आप, 1 2 3 4 5 6 1 7 7 से ध्यान से देखेंगे 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया 6 और ये बराबर 7। तो 7 सेल और केंद्र कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पुष्पीय पादपों या आवृतबीजी पादपों या मादा युग्मकोद्भिद, ऐसे घुमा के देगा, मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट में जो न्यूक्लियस और सेल की संख्या कितनी होती है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये क्या है, बीजाणु के अंदर भ्रूण को जो मतलब भ्रूण का जो कोष है, एम्ब्रियो का जो सैक है, इसी के अंदर एम्ब्रियो बनना है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। इस वीडियो को आप रोक के आराम से समझिए, देखिए और नोट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है जनन के स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।